इस संसार में जो स्वार्थी होता है वह किसी का सगा नहीं होता। जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है वह परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को बदलता रहता है। इसलिए जीवन में यह ध्यान रखना कि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। जिसे भी अपना समय दे रहे हो सोच समझ कर देना। यह जीवन बहुत सीमित है और इसमें किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। समय एक बार चला गया तो वह लौट कर नहीं आता। इसलिए इसे केवल उन कार्यों और लोगों पर खर्च करो जो वास्तव में इसके योग्य हों। मैंने एक बात देखी है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत दुनिया कम ही करती है, लेकिन जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, उसे समाज में अधिक मान्यता मिलती है। यह संसार कई बार सत्य को नहीं बल्कि बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देता है, लेकिन सत्य की शक्ति अपरिवर्तनीय है। यदि तुम सच्चे हो तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे। सत्य देर से ही सही लेकिन हमेशा विजय पाता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि आज के समय में पैसा ही बहुत कुछ है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जीवन की कई आवश्यकताएं पूरी होती हैं। धन की दौड़ में इतना मत उलझो कि तुम अपने रिश्ते, आत्मसम्मान और सच्चे आनंद को ही खो दो। धन कमाने का लक्ष्य रखो, लेकिन यह भी याद रखो कि सबसे मूल्यवान संपत्ति प्रेम, शांति और संतोष है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। यह संसार ऐसा है जहां हर चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। कई बार हम अपनी तकलीफों को छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर का दर्द फिर भी अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। इसलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो और स्वीकार करो। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए, चाहे लोग उसकी कद्र करें या नहीं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब भी किसी को गलत ठहराने से पहले खुद को एक बार आईने में जरूर देखो। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर तुम्हारी स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। यह संसार अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जो लोग आज तुम्हारी उपलब्धियों पर ताली बजा रहे हैं वही कठिन समय में तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और किसी से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार सबसे गहरी बातें हंसी हंसी में कही जाती हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगाओ। जो भी सच्चे मन से चाहता है और उसके लिए पूरी मेहनत करता है वह चीज उसे अवश्य मिलती है। लेकिन इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब उन पर पूर्ण समर्पण और विश्वास हो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डूबा देता है। अपनी वास्तविकता को स्वीकारो और दिखावे के पीछे मत भागो। दिखावे से केवल भ्रम पैदा होता है, लेकिन सच्ची खुशी सादगी और वास्तविकता में है। रावण की जिंदगी से एक बात सीखने योग्य है, चाहे भाई हो या दोस्त, अपने सबसे गहरे राज केवल अपने तक ही रखने चाहिए। संसार में हर किसी पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं होती। जो बातें तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं उन्हें केवल अपने भीतर रखो और विवेक से काम लो। इसलिए जीवन को सरल, सच्चा और स्वाभिमान से भरपूर बनाओ। किसी के दिखावे या छलावे में मत आओ, बल्कि स्वयं को पहचानो और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच्चे लोग अक्सर दिलों में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई चुपचाप रहती है और दिखावा शोर करता है, और यह दुनिया अक्सर शोर में ही खो जाती है। बिना गलती के मिली हुई सजा आत्मा को उस दर्द से भी ज्यादा चीरती है जो मृत्यु देती है, क्योंकि वहां शरीर मरता है, यहां भरोसा। तुम्हारा मित्र अमीर है या गरीब यह कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह होता है कि जब तुम्हारा समय गिर जाए
तब वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या तुम्हारा साथ छोड़ देता है। मित्र वही जो कठिनाई में तुम्हारा संबल बने और समृद्धि में तुम्हारा संकोच न हो। हनुमान कभी गलत हो सकते हैं क्योंकि वे हमारी भक्ति और आस्था की कल्पना हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव गलत नहीं हो सकता क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी की सीधी सच्चाई है। इसलिए किसी की मूर्ति से ज्यादा अपने अनुभवों से सीखो, क्योंकि ईश्वर भी तुम्हारे अनुभवों में तुम्हारे साथ चलता है। जिन लोगों ने तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हारे साथ खड़े होने का साहस किया, जिन्होंने तुम्हें बिना शर्त सहारा दिया, उनका आण चुकाना सबसे बड़ा धर्म है। फालतू चीजों में धन और समय बर्बाद करने से पहले उन रिश्तों का सम्मान करो जिन्होंने बिना उम्मीद तुम्हें थामा। इस संसार में दुख का मूल कारण यही है कि हम बार बार उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। हमारा मन वहीं अटकता है जहां हमारी पहुंच नहीं होती। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे मुताबिक चलें, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहें, परिणाम वैसा निकले जैसा हमने सोचा। पर यही तो भ्रम है। प्रकृति हमें रोज सिखाती है कि नदी अपने बहाव से चलती है। तुम किनारे खड़े होकर उस प्रवाह को रोक नहीं सकते। यदि तुम बहाव के विरुद्ध लड़ने लगो तो थक जाओगे, डूब भी सकते हो। लेकिन यदि तुम उसी बहाव में संतुलन बनाकर बहना सीख जाओ तो तुम पार भी लग सकते हो और शांत भी रह सकते हो। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारा विचार, हमारा प्रयास, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा धैर्य। बाकी सब तो उस नदी की तरह है जिसका प्रवाह तुम्हारे संघर्ष से नहीं, उसके स्वभाव से चलता है। जैसे जल में प्रतिबिंब तभी साफ दिखता है जब जल शांत हो, वैसे ही जीवन की सच्चाई भी तभी स्पष्ट होती है जब मन शांत हो। इसीलिए संघर्ष मत छोड़ो, पर उस पर नियंत्रण की जिद मत पालो। नियंत्रण नहीं, संतुलन सीखो। यही योग है, यही जीवन है। जिंदगी के सफर में कभी भी कश्ती को बिना सोच समझकर मत चलाना, क्योंकि जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन में कभी किसी से दिल की बात मत बताओ। जो इंसान दिल से बात नहीं करता उसे अपनी भावनाओं को समझाना मुश्किल होता है। मिलकर रहना तो जरूरी है, लेकिन किसी के आगे दबकर नहीं। खुद को पहचाना और अपनी सोच को सही दिशा में रखा, तभी जीवन की राह सरल होती है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब भी निराश हो, याद रखना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है। जीवन के रहस्यों को कभी किसी से मत साझा करो, क्योंकि ये कभी भारी मुसीबत बन सकते हैं। चमचों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनसे आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर करो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना, कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। तुम अपनी जिंदगी के तमाशे का हिस्सा नहीं होते, तमाशा तुम खुद बनाते हो। हमारी जिंदगी की दिशा हमारे हाथ में होती है, और जब हम अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी दुनिया हमें सही मायने में पहचानती है। जीवन में बहुत सारे विकल्प आते हैं जो हमें रास्ता भटका सकते हैं, लेकिन संकल्प वही होता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अपने अल्फाज को बहुत सोच समझकर चुनो, क्योंकि हर किसी के लिए बोलने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि कौन तुम्हें समझता है। सुख का त्याग करना जरूरी होता है जब वह तुम्हें आत्मसंयम से दूर कर देता है। जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो और जीवन में सही लोगों का साथ चुनो, क्योंकि वे कभी तुम्हें रुलाएंगे नहीं। जिंदगी एक आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब तुम खुद मुस्कुराओगे। खुशी और संतोष हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, और यह हमारे भीतर की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना।
लेकिन खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना, क्योंकि यह सच्चे संयम और स्वाभिमान को दर्शाता है। अपनों को समझाना सबसे कठिन कार्यों में से एक है, लेकिन जब तुम इसे सही तरीके से समझ पाते हो तो वह सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता और स्वार्थी को कभी भी कोई दोष नहीं नजर आता। यही जीवन का अर्थ है। अगर तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है तो तुम्हें हर रास्ता और हर परिस्थिति गलत ही नजर आएगा। मैं इंसानियत में बसता हूं, लेकिन लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। ईश्वर केवल मंदिरों और मस्जिदों में नहीं, वह हर जगह है जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम है। दर्द वही होता है जिसे कहने की जरूरत न पड़े, और सच्चा हमदर्द वही होता है जो बिना कहे तुम्हारे मन को समझ ले। अगर तुम्हें बार बार किसी को अपने दर्द के बारे में बताना पड़े तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं के योग्य नहीं है। जीवन में संबंधों को समय देना जरूरी है, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास समय तो होगा लेकिन संबंध नहीं होंगे। गिरने से मत डरना, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। गिरकर उठना और फिर से प्रयास करना ही असली जीत होती है। यदि संकल्प दृढ़ है तो कोई बाधा स्थायी नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इस संसार में आलोचनाओं और नकारात्मकता से निपटने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। शब्द तो समय समय पर चुभते ही रहते हैं, लेकिन जब मौन भी चुभने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कुछ टूट चुका है। सिर्फ अपनों का होना ही पर्याप्त नहीं, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। कुछ लोग रिश्तों में केवल नाम के लिए होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और जुड़ा होता है। सच्चे संबंध वे होते हैं जहां उपस्थिति ही नहीं बल्कि आत्मीयता भी हो। जब कोई धोखा देता है तो उस व्यक्ति से अधिक स्वयं पर गुस्सा आता है, इसलिए नहीं कि हमने उस पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए कि हमने उसके लिए स्वयं को सच्चे हृदय से समर्पित किया था। लेकिन याद रखना, धोखा केवल उन्हें ही मिलता है जो सच्चे होते हैं, और यही उनकी ताकत भी होती है। वे स्वयं की अच्छाई नहीं छोड़ते। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। किसी के लिए अनिवार्य बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी महत्ता बनी रहे। ऐ जिंदगी, तेरे सफर से कई शिकवे हैं, लेकिन तेरा ही सहारा है, क्योंकि रास्ता चाहे जैसा भी हो, चलना तो तुझ पर ही है। इस संसार में प्रारंभ में हर चीज आकर्षक लगती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और धैर्य ही तुम्हें आगे ले जाता है। सिर्फ भावनाओं के सहारे जीवन नहीं चलता, बल्कि संयम और अनुशासन से ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना विचित्र होता है। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई को नापते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। यही कारण है कि कई संबंध दिखने में मजबूत लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे केवल सतही होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीद के साथ स्वयं भी टूट जाओ। यह संसार भावनाओं से नहीं, आवश्यकताओं से प्रेम करता है। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है, लोग दूर हो जाते हैं। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। सत्य को स्वीकारने की शक्ति केवल उन्हीं में होती है जो स्वयं को छलावे में नहीं रखना चाहते। लोग खूबियां देखकर तो बहुत प्रेम जताते हैं, लेकिन जीवन में स्थान उसे दो जो तुम्हारी कमियां जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे। यादें बोझ नहीं होती, ये वो अनुभव हैं जो तुम्हें समय समय पर जागरूक करते हैं। तुम्हारे अपने ही जीवन की कहानियां जो तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे सच से जोड़ती हैं। हर स्मृति एक संकेत होती है कि तुमने क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया। बस जरूरत है उन्हें सही समय पर समझने की, ना कि उनसे भागने की। वाकई अनगिनत है ये जिंदगी। कभी लगता है कोई किताब हूं जिसे लिखा जा रहा है हर रोज, और कभी कोई हिसाब जिसमें जोड़ते घटाते हुए जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम उन लम्हों को जी लें जो वाकई मायने रखते हैं। बुद्धिमत्ता इस बात में नहीं है कि तुमने कितनी बातें जानी,
बल्कि इस बात में है कि तुमने दूसरों की अच्छाइयों से क्या सीखा। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह खुद को ही जलाता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो पहले तुम्हारे भीतर के संतुलन को खा जाती है, फिर तुम्हारे रिश्तों को, फिर तुम्हारे सपनों को। माना कि समय कठिन है, मगर वह केवल चोट नहीं दे रहा, वह तुम्हें दिखा भी रहा है कि कैसे जीना है, किससे दूर रहना है और किस बात पर मुस्कुराना है। हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। अगर तुम शांत रह सको तो वह संदेश तुम तक जरूर पहुंचेगा। जब तुम कोई गलत काम करते हो और तुम्हें बुरा भी न लगे, तब जान लो कि बुराई ने अब तुम्हारी आदत नहीं बल्कि तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन लिया है। आत्मा की चेतना जब मौन हो जाए तब सच्चाई का मार्ग भी धुंधला पड़ने लगता है। हां, अधूरा ही रहा मेरा हर सफर, कभी रास्ते खो गए तो कभी हम सफर। लेकिन अधूरे सफर भी कुछ न कुछ सिखा ही जाते हैं। हर मोड़ पर कोई नई सच्चाई, हर ठोकर पर कोई नया सबक। दुनिया अक्सर स्त्री को उसकी सुंदरता से और पुरुष को उसकी दौलत से आंकती है, लेकिन यह दुनिया की दृष्टि है, आत्मा की नहीं। आत्मा को न रूप चाहिए न संपत्ति, उसे चाहिए केवल सच्चाई, करुणा और आदर। जो यह समझ चुका है कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है, वही जीवन में सबसे ज्यादा शांत रहता है, क्योंकि तब वह हर चीज को स्वीकार करने लगता है जैसा है वैसा, और यह स्वीकार ही तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। लोग जब कीचड़ उछालें तो डरने या रुकने की जरूरत नहीं, वे वही देंगे जो उनके भीतर है। तुम वही दो जो तुम्हारे भीतर है, प्रेम, दया और विवेक। जीवन के हर कदम को सोच समझकर उठाओ। जल्दी में लिया गया हर निर्णय बाद में पछतावे की आग में झुलसता है। सुकून को प्राथमिकता बनाओ, शांति को लक्ष्य, क्योंकि दौड़ जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने मन को स्थिर रखना। किसी ने बहुत सही कहा है, मन का सुकून सबसे बड़ा धन है, और यह धन न बाजार में मिलता है न दूसरों की तारीफों में। यह केवल तब मिलता है जब तुम अपने भीतर उतरते हो और खुद को सच्चे अर्थों में स्वीकार करते हो। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते, लेकिन जो भी तुमसे छीना जाता है वह केवल इसलिए ताकि ईश्वर तुम्हें उससे बेहतर दे सके। वह तुम्हारा बुरा तुमसे भी बेहतर जानता है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही चाहता है। बुरा वक्त आए तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अच्छे वक्त में भी उसे याद करते हैं। यही सच्चे भक्त की पहचान है। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जो तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में चमत्कारी परिवर्तन लाती है। यह कलयुग है, इसलिए यह उम्मीद छोड़ दो कि कोई बिना मतलब के तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा। अपने पास ऐसा कुछ जरूर बचा कर रखो जो केवल तुम्हारा हो, अपनी आत्मा, अपना स्वाभिमान। सच यही है कि झूठों के साथ भले बुरा ना हो, लेकिन सच्चे लोग अक्सर चोट खाते हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं, वे अंततः अपनी ही किस्मत को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। यह चोट तुम्हें अपनी असली ताकत और अपने व्यक्तित्व का एहसास कराती है। दूसरों पर मरने से बेहतर है कि तुम अपने लिए जीना सीखो। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जब अंदर बहुत शोर होता है तब इंसान खामोश हो जाता है। ईश्वर ने हर किसी को हीरा बनाया है, लेकिन वही चमकता है जो तराशने की कठिनाई सहता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो। याद रखो, तुम्हारे अंदर अपने हालात बदलने का दम है। हम सफर चाहे गरीब हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गरीबी तो सहन की जा सकती है, पर बुरे इंसान के साथ जीवन बिताना असंभव होता है। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर अगर मर जाएं तो खेल खत्म हो जाता है। जो इंसान बार बार अपनी बात से पलटता है, उस पर भरोसा मत करना। ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और कभी वफादार नहीं होते। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ देने बहुत कम लोग होते हैं। दर्द सहने की एक सीमा होती है। जब वह सीमा पार हो जाती है तो इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वह शिकायत करता है, न उम्मीद रखता है। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कभी ना हो पाती। वक्त तुम्हें सिखाने के लिए आता है। जो तुम्हें खोते हैं वे पछताते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहते हैं उन्हें सच्चे रिश्तों का मूल्य समझ में आता है। अभी जो समय चल रहा है वह परमात्मा का स्पष्ट संदेश है।
तुम पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। लोग यह भूल जाते हैं कि उनका यहां केवल कुछ समय के लिए ठहराव है, लेकिन वे इसे स्थायी समझने की भूल कर बैठते हैं। जब तक यह सत्य समझ नहीं आता, तब तक अहंकार, लालच और स्वार्थ का अंधकार बना रहता है। जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, वे कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते त्याग और निष्ठा से बनते हैं, न कि सुविधा के आधार पर। मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करते हैं, लेकिन अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करने लगती है। जो जितना खाली होता है वह उतना ही ज्यादा बोलता है। समझदार वही होता है जो कम बोलता है, लेकिन सही समय पर बोलता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। हर दिल की बात हर किसी को बताना बंद कर दो। दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारा हाल जानने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियां समझने के लिए सुनते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारे सच्चे अपने हों। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ का हुनर छिप जाता है और कुछ का छप जाता है। लेकिन जो अपने हुनर को पहचान कर निखारता है, वह किसी न किसी दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जो हम करना नहीं चाहते, वही परीक्षा बनकर हमारे सामने आ जाता है। मेरा खुदा भी मुझे खूब परखता है। इम्तिहान भी सख्त लेता है, लेकिन हारने भी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर तुम्हें गिरने की अनुमति दे सकता है, लेकिन टूटने की नहीं। फर्क सिर्फ उनसे पड़ता है जो अपने होते हैं। गैरों से तो हम मिलकर भी नहीं मिलते। किसी अजनबी का जाना उतना नहीं खलता जितना किसी अपने का बदल जाना। इसलिए जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, उनकी कद्र करो। प्यार में सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक ही होती है। अगर एक चुप हो तो दूसरे को समझना जरूरी है। जहां दोनों ही बोलने लगते हैं, वहां रिश्ता खत्म होने में देर नहीं लगती। प्यार में अहंकार नहीं, समर्पण चलता है। कुछ लोगों को हम पसंद आ गए और कुछ को यह बात पसंद नहीं आई। यह दुनिया ऐसी ही है। तुम जो भी करो, किसी न किसी को परेशानी जरूर होगी। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि लोगों की बातों पर। जिनकी कामयाबी को रोका नहीं जा सकता, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। यह दुनिया उन पर पत्थर फेंकती है जो ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन याद रखना, पत्थर उन्हीं पेड़ों पर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगे होते हैं। जब घाटी से देखा तो शिखर बहुत सुंदर लगा, लेकिन जब शिखर पर पहुंचा तो एहसास हुआ कि असली सुंदरता नीचे घाटी में थी। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही हमें एहसास होता है कि सादगी और प्रेम की असली कीमत क्या होती है। जीवन की सच्ची सुंदरता ऊंचाई में नहीं, बल्कि स्नेह और संतोष में है। कभी कभी अपने कान बंद कर लेना ही बेहतर होता है। यह तुम्हें उस शोर से बचा लेता है जो तुम्हारे मन की शांति को भंग करता है। जिंदगी तभी खूबसूरत लगती है जब तुम उसे अपने हिसाब से जीते हो, न कि दूसरों की बातों के आधार पर। रिश्ता वही कीमती है जिसमें तुम्हारी भी कीमत हो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उस रिश्ते में खुद को झोंकने का कोई अर्थ नहीं। और हां, कुछ लोग तुम्हें एहसास करा ही देंगे कि तुम उतने खास नहीं हो जितना तुमने सोचा था, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें सशक्त बनाएगी। जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला होता है। यह दुनिया उन्हीं का अनुसरण करती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं। सबसे मुश्किल उस दरवाजे पर दस्तक देना होता है जिसकी चाबियां कभी तुम्हारे पास थीं। यह अनुभव तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा है। छल करके तुम कुछ समय के लिए सफलता पा सकते हो, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। सच्चाई ही जीवन को स्थायित्व और शांति देती है। कुछ कदम ऐसे होते हैं जो उठाते समय तकलीफ देते हैं, लेकिन ये तकलीफें तुम्हें मजबूत और बेहतर इंसान बनाती हैं। चोट लगती है और वह दर्द अक्सर आंखों से नहीं, बल्कि दिल से निकलता है। यह दुनिया बहुत चालाक है। लोग अपना अपना कहकर कब तुम्हें पराया बना देंगे, इसका अंदाजा भी नहीं होगा। गिरगिट तो व्यर्थ बदनाम है। इंसान से जल्दी रंग कोई नहीं बदलता। कुछ बदलाव जीवन में असहनीय लग सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही ये बदलाव तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देते हैं। जब जिंदगी कठिन समय में तुम्हें नचाती है, तो ध्यान रखना कि ढोलक बजाने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो तुम्हारी पहचान के होते हैं। यह तुम्हें सिखाता है कि असली अपने कौन हैं और कौन नहीं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि तुम्हारा जीवन उनके हित में है या नहीं। इसलिए अपनी खुशी के लिए जियो, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि इस संसार में एक नाम के हजारों नहीं लाखों इंसान हैं। यदि परिस्थिति कठिन है तो घबराओ मत। यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा संकल्प है। जो हालातों से हार जाए वह इंसान नहीं, सिर्फ एक बहाना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका विष उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि वाणी उत्थान भी कर सकती है और विनाश भी। यदि तुम इस बात की चिंता करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। लोग तुम्हारे सुख दुख की परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उनके लिए कितने उपयोगी हो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत उसकी नीयत और कर्मों में होती है। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक अपने भीतर झांकना सीखो। जीवन में दो चीजें ही मनुष्य को भ्रम में डालती हैं, दुविधा और सुविधा। जो जरूरत से अधिक हो जाए वह दोनों ही विनाशकारी होती हैं। जैसे पानी अपनी सीमा तोड़े तो बाढ़ ला देता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो अशांति फैला देती है। अपनी कदर करना सीखो, क्योंकि यदि तुम स्वयं को नहीं समझोगे तो कोई और भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। यह कलयुग है, जहां सच्चे को धोखा मिलता है और झूठे को मौका, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत दिलाता है, और छल कपट अंततः स्वयं का ही पतन करता है। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने किससे क्या उम्मीद की थी, क्योंकि कई बार दुख वहीं से मिलता है जहां से सुकून की आशा होती है। प्रेम करो, पर स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस तरह कि यदि तुम्हें वह व्यक्ति न भी मिले तो जब भी उसे सच्चा प्रेम मिले तुम्हारी याद आए। ध्यान कहीं भी हो, लेकिन जब गिरो तो खुद को संभालना आना चाहिए। अपनी खुशी के मालिक स्वयं बनो, क्योंकि इस संसार में दुख देने वाले हजारों हैं, परंतु समझने वाले बहुत कम। अतः अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह संभावना है। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बिता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस समय में लोगों का जो व्यवहार रहा वह हमेशा याद रहता है। यही कारण है कि कुछ यादें हमें संबल देती हैं और कुछ हमें भीतर से तोड़ देती हैं। लोगों से अधिक उम्मीद मत रखो, अन्यथा निराशा ही हाथ लगेगी। यह संसार ऐसा है कि तुम्हारी उदासी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो सब तुम्हारा साथ देना चाहेंगे। रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के आरंभ नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। जब तक विश्वास है तब तक रिश्ता है। जिस दिन विश्वास टूटा उस दिन रिश्ता केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं। जो सत्य में तुम्हारा अपना होता है वह न दिखावा करता है, न अवसर की प्रतीक्षा करता है। वह तो हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर कर बैठते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। रिश्तों का गलत उपयोग मत करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार जीवन में नहीं आते। जिन्हें सच्चे मन से अपनाओ, उनके साथ सच्चाई से व्यवहार करो। जो सहना था वह सह लिया, अब केवल जीना है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने में केवल दर्द और पछतावा है। भूलना कठिन होता है, फिर भी समय के साथ लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन जो सच्ची पीड़ा देता है वह स्मृतियों से कभी पूरी तरह नहीं मिटता। निगाहों से भी चोट लगती है जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। यह संसार शब्दों से नहीं दृष्टिकोण से भी आहत करता है। यदि आंखें उदास हों तो चाहे जितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर झलक ही जाता है। भावनाओं को छुपाना कठिन है, क्योंकि असली सत्य आंखों में दिखता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से अधिक आंसू निकलते हैं। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब भावनाएं अश्रुओं के रूप में बहती हैं। गलत रास्ते पर तेजी से भागने से कहीं बेहतर है कि सही मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि गति नहीं बल्कि दिशा ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। फिर चाहे वह नींद से हो
अहम से हो या फिर वहम से, जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना बड़े मैच्योर हो गए हो तुम। जीवन में हम जब तक इस अंतर को नहीं समझते तब तक हमारी इच्छाएं ही हमारी जरूरतों में बदल जाती हैं। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। इसी तरह जीवन में संघर्षों का सामना तब होता है जब हम अपनी असल ताकत पहचानने की कोशिश नहीं करते। अगर हमें अपनी दिशा और मंजिल का सही ज्ञान हो तो कोई भी मुश्किल हमें गिरा नहीं सकती। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। हमारे भीतर जब उम्मीद की रोशनी जलती है तो हम किसी भी अंधेरे से निकलने की ताकत पा लेते हैं। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं। जीवन का सामना करने के लिए हमें खुद से लड़ना पड़ता है और सच्ची समझ हमें इस संघर्ष को आसान बना देती है।